धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। यूपीएससी ने रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। 2020-2021 के लिए 761 कामयाब कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से 31 नाम मुसलमानों के निकल के आए हैं। कई सारे लड़के और लड़कियां हैं। कौन कौन हैं, किस किस रैंक पे आए हैं, ये आपके सामने आगे रखूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस खबर से आप रूबरू अभी तक हो चुके होंगे, क्योंकि ये खबर तो शुक्रवार को सामने आई थी और आप जानते हैं शुक्रवार को धाकड़ खबर की दुकान बंद रहती है, तो हम शनिवार को आपके सामने हाजिर हो गए बासी खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस खबर को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बहुत सारी खबरें एंकर भी करना चाहता है, बहुत सारी खबरें पत्रकार भी करना चाहता है। जो खबरें हो सकता है आपकी नज़र के सामने से भी गुजर चुकी हो, लेकिन फिर भी आपको एवं ही बताता रहता है, तो उसी क्रम में आप समझ सकते हैं एवं ही मैं आपके सामने रख रहा हूं। कौन कौन है वो 31 कैंडिडेट, मुझे लगता है वो बताने से पहले जो यूपीएससी ने रिजल्ट आउट किया है उसके कुछ हाइलाइट्स आपके सामने रख देना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, कुल मिला के 761 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए गए जो कामयाब हुए हैं। आपको बता दें 2020 में ये एग्ज़ाम शुरू हुए थे। अगस्त से लेकर जनवरी तक तमाम एग्ज़ाम हुए और उसके बाद अभी जो ये अगस्त गुजरा है 2021 का, इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यूज़ हुए। उसके बाद 761 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। ये पहली लाइन में आप कह सकते हैं। इसमें सबसे टॉप पे शुभम कुमार पहुंचे हैं, जो आईआईटी बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और उन्होंने टॉप मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जागृति अवस्थी आई हैं। ये एमएएनआईटी जो भोपाल है वहाँ पे बीटेक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा तीसरा स्थान अंकिता जैन ने प्राप्त किया है, यानी कि टॉप 3 में एक लड़का 2 लड़की। ये एक हाईलाइट हो सकता है जिसे आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा टॉप 25 पर अगर नज़र डालें तो उसमें 13 लड़के हैं, 12 लड़कियां हैं, यानी कि लड़कियां किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। ये शायद उन लोगों के लिए एक मैसेज हो सकता है जो बेटी को अल्ट्रासाउंड करा के पेट में मार डालते हैं और उस घर के अंदर बैठी हुई दादी अम्मा, बल्कि उस बच्ची की माँ, उस बच्ची की बुआ, उस बच्ची की मौसी, उस बच्ची की नानी, सब इस काम के लिए तैयार रहते हैं। ना जी, लड़की नहीं चाहिए, लड़का होना चाहिए। ये तमाम सोच आजकल आप देखते ही हैं, तमाम जगह पे तमाम तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो टॉप 25 का अगर जिक्र करें तो 13 लड़के और 12 लड़कियां हैं। 761 में 25 विकलांग, नरेंद्र मोदी की भाषा में बात की जाए दिव्यांग भी हैं, जिनमें से 7 जो हैं अस्थि विकलांग हैं। आप जानते हैं ना अस्थि विकलांग किनको कहा जाता है, जिनको पोलियो वगैरह कुछ ये तमाम चीज़ें होती हैं, उनको अस्थि विकलांग कहा जाता है। इसके अलावा नेत्रहीन, आप जानते हैं जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, 4 ब्लाइंड पर्सन, ये उन लोगों के लिए है जो मोटी मोटी आंखें लेके रात दिन घूमते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं, हाथ पैर के खूब मजबूत होते हैं और कुछ करना बस की नहीं होता। इन 4 नेत्रहीनों ने दिखा दिया कि इन्होंने यूपीएससी में अपना मुकाम हासिल किया, 4। तो इसके अलावा देखें तो 10 मूक बधिर जो सुन और बोल नहीं सकते हैं, उन 10 लोगों ने भी यूपीएससी में अपना मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा 4 बहुविकलांग, जिन्हें कई तरह की विकलांगता है, कई तरह की डिसेबिलिटी है, वो लोग हैं। तो ये 25 के करीब निकल के आए हैं। इसके अलावा अब चलते हैं खबर के उस हिस्से की तरफ जहां आपके सामने 31 मुस्लिम कैंडिडेट्स के नाम पूरी लिस्ट के साथ बताने जा रहा हूं। देखिए, कुल 31 मुस्लिम इस बार जो हैं कामयाब हुए हैं। पिछले साल के आंकड़ों पे अगर आप नज़र डालेंगे तो 44 हैं। मैंने डॉक्टर ज़फ़र महमूद जो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, उनका एक इंटरव्यू भी किया था, तमाम हवालों से भी खबर दी थी। 44 थे उसमें। उस बार पे अगर आप नज़र डालेंगे तो ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कैंडिडेट बहुत ज़्यादा निकल के आए थे और जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ ज़्यादा कैंडिडेट निकल के नहीं आ पाए थे। लेकिन इस बार जामिया मिलिया इस्लामिया के 20 के करीब कैंडिडेट कामयाब हुए हैं। 31 में से 20 बताए जा रहे हैं। पिछले साल के टॉप 100 पे अगर नज़र डालें, यानी कि जो 100 कैंडिडेट कामयाब हुए थे उसमें मुस्लिम सिर्फ 1 था। इस बार मुस्लिम 3 आए हैं। ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है, मतलब 44 से आंकड़ा तो गिरा 31 पे आ गया, लेकिन इस बार टॉप 100 पे अगर नज़र डालें तो 1 की जगह 3 कामयाब हुए हैं। अब नामों के जरिए आपके सामने तमाम चीज़ें रख देते हैं। सबसे टॉप पर, यानी मुस्लिम कैंडिडेट में जो सबसे टॉप पे मुकाम हासिल किया है वो किया है सदफ चौधरी ने। सदफ चौधरी ने 23वीं रैंक हासिल की है। ये मुस्लिम कैंडिडेट में सबसे टॉप पर रही हैं। इनका परिवार मूल रूप से रुड़की का रहने वाला है, लेकिन इनका एक घर उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी है। अमरोहा के पत्रकार साथी से हमारी बात भी हुई है। वो कुछ विजुअल्स, कुछ बाइट्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आएगी तो विस्तार से आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन दूसरे नाम की तरफ चलें तो वो है फैज़ान अहमद का। 58वीं रैंक हासिल की है फैज़ान अहमद ने। तीसरा दीना दस्तगीर 63वीं रैंक, मैंने आपको बताया था ना
टॉप 100 के बीच 3 कैंडिडेट आए हैं, यानी कि एक की रैंक 23, दूसरे की 58 और तीसरे की 63। अब इसके अलावा चौथे कैंडिडेट का जिक्र कर लेते हैं। एमडी मंजर हुसैन अंजुम 125वीं रैंक के साथ चौथे पायदान पे हैं। इसके अलावा आबिद अहमद 129वीं रैंक लाए हैं। इसके अलावा शहनशाह के एस 142वीं रैंक है। मोहम्मद साकिब 203वीं रैंक है और इसके अलावा शहनाज 217वीं रैंक पर हैं। और आपके सामने रखे वसीम अहमद भट्ट 225वीं रैंक पे हैं और इसके अलावा एमडी हरीश सुमेर, इनका रैंक है 270 और इसके अलावा बुशरा बानो जो हैं वो 234वीं रैंक पे हैं। रेशमा एल 256वीं रैंक पे हैं और इसके अलावा अल्तमस गाजी ये 272वीं रैंक पे हैं और इसके अलावा अहमद हसनुज्जमा चौधरी 283वीं रैंक पे हैं। इसके अलावा शारा अशरफ 316वीं रैंक पे हैं। इनका अगर आप नंबर जोड़ेंगे तो 14वें नंबर पे इनका आता है। इसी तरीके से 15वें नंबर की बात करें, मुहिबुल्ला अंसारी 389 रैंक पर यानी कि 389। इसके अलावा अनीस एस जो हैं वो 403वीं रैंक पे हैं। इसके अलावा आप आ जाइए ज़ेबा खान 423 पर। इसके अलावा फैसल रज़ा 447 पर। इसके अलावा एस मोहम्मद याकूब 450वीं रैंक पर हैं। इसके अलावा जो नाम हमारे पास है सबील पूवा कुंडली ये 470वीं रैंक पे हैं। इसके अलावा रेहान खत्री 478वीं रैंक पे हैं। इसके अलावा मोहम्मद जावेद ए 493वीं रैंक पर हैं। इसके अलावा जो नाम हमारे पास है अल्ताफ़ मोहम्मद शेख ये 549वीं रैंक पर हैं यानी कि 549। इसके अलावा जो हमारे पास नाम है खान आसिम किफ़ायत खान ये 558वीं रैंक पे हैं और इसके अलावा सैयद जाहिद अली 569वीं रैंक पे हैं और शकीर अहमद ए तोंडी ये तोंडी खान ये 583वीं रैंक पर हैं। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान जो हैं वो 589वीं रैंक पे हैं। इसके अलावा मोहम्मद शहीद 597वीं रैंक पर हैं और इसके अलावा ये 29वें कैंडिडेट का नाम आपके सामने ले रहा हूँ, इकबाल रसूलदार 611वीं रैंक पर हैं और इसके अलावा अमीर बशीर 624वीं रैंक पे हैं और 31वें नंबर पे हैं माजिद इकबाल खान 738वीं रैंक के साथ। आप जानते हैं कुल कैंडिडेट 761 और 738 पर जो है माजिद इकबाल खान। अगर आपको नीचे से देखना शुरू करेंगे यानी कि 761 को पलट के देखना शुरू करें तो माजिद इकबाल खान ने भी 23वीं रैंक 761 से पलट के जब वापस आएंगे 23वीं रैंक हासिल की है और ऊपर से जब आप चलते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा किस तरीके से शदफ चौधरी ने जो है 23वीं रैंक हासिल की है। तो कुल मिला के ये एक ख़बर थी, मुझे लगा चाहे पुरानी भी हो चुकी हो फिर भी आपको इससे रूबरू कराया जाना चाहिए क्योंकि ये ख़बर उस दौर में आई है जब हमने देखा सुदर्शन टीवी वाले ने कैसे कैंपेन लॉन्च कर दिया और उसने कहा कि यूपीएससी के अंदर कैसे जामिया का जिहाद चल रहा है, कैसे ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जिहाद चल रहा है, यूपीएससी जिहाद चल रहा है, मुसलमानों के अफसरों को यूपीएससी में घुसाने की एक साजिश चल रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सुदर्शन टीवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और उस पर सुनवाई लगातार जारी है। तो ऐसे में अगर रिजल्ट आउट हो तो इस पर बात की जाना बेहतर होगा। एक सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो जाता है कि मुसलमानों की तादाद अगर आप परसेंटेज के हिसाब से निकालें तो 761 में से जो ये कैंडिडेट जीते हैं 31, तो ये 4% के आसपास निकल के आती है। भारत में मुसलमानों की आबादी तो करीब 14% के आसपास है जो 2011 की जनगणना कहती है। तो अभी उस हिसाब से भी काफ़ी पीछे हैं, लेकिन फिर भी बेहतर स्थिति आप कह सकते हैं कि 4% है। लेकिन जो आंकड़ा गिरा है 44 से 31 पे पहुंचा है, उस पर भी गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जामिया मिलिया इस्लामिया या जामिया हमदर्द जो तमाम तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, जो बच्चे कमज़ोर परिवारों के होते हैं और कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी कोशिशों की वजह से सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस साल जो है पिछले कई साल से लगातार बढ़ रहा था, जो गिरा है इस पर भी एक बातचीत करने की कोशिश करेंगे, किसी विशेषज्ञ से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोरोना लॉकडाउन की वजह से ये असर पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे परिवारों के सामने बहुत सारी दिक्कतें दुश्वारियाँ खड़ी हुई हैं और बहुत सारे बच्चे जो है उस तरह की स्थिति में जो है तैयारियां भी नहीं कर पाए। जैसे पिछले साल यूपीएससी का अगर टोटल फिगर देखेंगे तो 1000 से ऊपर का था, इस बार आप देख रहे हैं कि 761 ही कैंडिडेट कामयाब हो पाए, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट पर भी इसका फ़र्क पड़ा है। बता दें आपको यूपीएससी में कामयाब होने वाले बच्चे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस ऑफिसर बनते हैं। रैंक के हिसाब से उनको
उनका जो भी तमाम पोजीशन है वो दी जाती है। उसके बाद वो किसी राज्य का कैडर चुनते हैं, जिसे आप कहते हैं कि यूपी कैडर के हैं। जैसे दिल्ली के अंदर राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के हैं और दिल्ली में उन्हें जो है पुलिस कमिश्नर बना के बैठा दिया, जैसे दिल्ली के पास अपने आईपीएस ऑफिसर ना हो, यानी कि दिल्ली कैडर के आईपीएस ऑफिसर ना हो। उसके बाद इनको पोस्टिंग दी जाती है और इनकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये लोग सेक्रेटरी तक जाते हैं, डीजीपी तक जाते हैं। मतलब जो आईपीएस होता है वो पुलिस वाले सिलसिले में बढ़ता चला जाता है, जो आईएएस होता है वो सेक्रेटरी लेवल तक, मंत्रालय तक जाता है। यही लोग असल मायने में देश को चलाते हैं। लेकिन यहाँ ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई में ये लोग जब कामयाब होकर आते हैं और इनके नाम का जितना डंका अखबारों में बजता है इनकी पृष्ठभूमि को लेकर, क्या ये गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद, उसे ज्वाइन करने के बाद, जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, क्या सिर्फ वो जी हुजूरी करने वाले बन के रह जाते हैं या वाकई में कुछ कर पाते हैं? ये जो लोग युवा आए हैं, क्या वाकई में जो ये अगले 10 साल हैं भारत के लिए, 2021, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इसमें ये कोई अहम भूमिका निभा पाएंगे या पिछली ब्यूरोक्रेसी को देखते हुए वो लोग इनको समझा लेंगे कि ज़्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, सरकार ही पोस्टिंग देगी और पोस्टिंग नहीं मिलेगी तो कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए जितना सरकार कह रही है उतना ही करते रहो, वही करेंगे या कुछ नया जो है इतिहास रकम करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।